विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओं। जन्माद्यस्य तोमव्याधितरतश्चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरया। तेजो वायुमदां यथा विन्वतो यत्र सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतममेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पुत्रेतु तन्मयता तरवो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। नीरे गा नीरे सा। देखो कीर्तन में तो तेज बजाओ, वैसे रागों में बाजा के नीचे आवाज ऊपर न जाए, नहीं स्वर वो स्वर की हत्या होती है, वो चला जाता है। इसलिए ज़्यादा कीर्तन में तो खूब जोर बजाओ, लेकिन राग में धीरे से बाजा के नीचे रहे हमारी आवाज़। बाजा वह बाजा से नीचे ढोलक मजीरा ऐसे बजाओ तो सबके समझ में आएगा, आनंद आएगा। कीर्तन में तो तेज बजता है जो। नीरे गा नीरे सा नीरे गा म पा म गा रे नीरे सा नीरे गा म पा धा नीरे सा सा नी धा पा म गा रे गा म गा रे गा। चरण कमल बंदौ हरि सा सा नी धा पा पा गा म पा हरि। चरण कमल बंदौ हरि राही। जाकी कृपा पंगु गिरि है। कृपा पंगु गिरि अंधी को सब कुछ दद साधी। चरण कमल बंदौ हरि राही। चरण बहिरो सुनाए मूक पुन बोले। बहिरो सुनाए रंग चले छत्र धरा। रंग चले चरण कमल बंद। चरण कमल बंद साता निधा पापा। चरण कमल बंदौ बंदौ हरि राम। बोलिए हरे राम 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 राम। सारे बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा चरण कमल दौ हरि राही। चरण कमल बंदौ हरि राही। जाकी कृपा पंगु गिरि रंग। जाकी कृपा पंगु गिरि अंधी को सब कुछ दर्शाई। अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण बंदौ हरि राही। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा चुरा लिया। मेरा
किस देवता ने आज मेरा दुनिया की शर्म ना रही तन को बुला दिया, दुनिया की शर्म ना रही तन को बुला दिया। किस देवता ने आज मेरा छुड़ा दिया, दुनिया की शर्म ना रही तन सूरज वो था ना चांद था, बिजली न थी वहाँ, बिजली न थी वहाँ, बिजली न थी वहाँ। सूरज वो था ना चांद था, बिजली न थी वहाँ, बिजली न थी वहाँ, बिजली न थी वहाँ। करके वहाँ अजब शान का जल दिया, करके वहाँ अजब पीछे जलवा दिखा दिया, जलवा किस देवता ने आज मेरा रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ। करके दया दयालु ने पर्दा हटा दिया, करके दया दयालु ने पर्दा हटा दिया, पर करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, मेरे जन्म जन्म के, मेरे करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, मेरे जन्म जन्म के। ब्रह्मानंद अपने चरणों में मुझको, ब्रह्मानंद अपने चरणों में मुझको लगा दिया, किस देवता ने आज मेरा मेरा दुनिया की शर्म ना रही तन भुला दिया, तन को भुला दिया। सभायाम उपस्थित हमारे आदरणीय सिद्धेव संत वृंद, साधक वृंद, हमारे यज्ञाचार्य और भागवताचार्य विप्रवृंद, हमारे प्यारे दुलारे भगवान के प्यारे भक्तगण, श्रद्धामयी देवियों बहनों, बाल गोपालों, भद्र पुरुषों, आज हमारा बड़ा सबका परम सौभाग्य है कि हम सब अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए हमारा आपका जन्म हुआ है, मानव जीवन की सार्थकता हुई है, उस विषय को सुनने के लिए, सत्संग के लिए इस सभा में हम लोग सब पधारे हैं। बड़े भाग्य से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य नए नए कार्य कर सकता है, देवता भी भजन नहीं कर सकते, मानवेतर प्राणी भी भजन नहीं कर सकते, हम आप भजन कर सकते हैं, हम आप नर से नारायण हो सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये अधिकार भगवान ने ना तो देवताओं को दिया है,
ना मानवेतर जीवों को दिया है। प्यारे भाई बहनों, ये कन्हैया की कथा सुन रहे हैं, ये नारायण ने हम लोगों को अधिकार प्रदान कर दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम अपने अधिकार का कहाँ तक प्रयोग करते हैं, ये बात आपको भागवत में सिखाई जाएगी। हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। भागवत में आया है, ये भागवत का शब्द का नाम संस्कृत में इसको अर्थ करते हैं, इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये बहुवचनांत पद है व्याकरण की दृष्टि से। भागवता नाम पुराणम श्रीमद् भागवत महापुराणम, संस्कृत में इसका अर्थ हो जाएगा। यानी भगवतोप्याधिकं भगवत भक्तानाम यशो गानम श्रीमद् भागवत महापुराणम, यानी ऐसा पुराण जिसमें भगवान सेवक हैं। और सुदामा श्रीदामा कहता साले दांव दे ऊपर बैठता है कन्हैया के। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बताओ, ये भागवत कन्हैया का पुराण नहीं है। कन्हैया हारते हैं, भगत जीत जाते हैं। हरिहारे जीते श्रीदामा, हरि हार गए। श्रीदामा बोले देखो तुम्हारे गैया ज़्यादा हैं और तुम्हारे धन ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास तुम्हारा नाम ज़्यादा है, हरि से बड़ा हरि का नाम। सुदामा श्रीदामा कहते हैं देखो जात पात हमसे बड़ी नाही, नाहि बसत तुम्हारी छैया, अत्यधिकार जनावत आते हैं कसम तुम्हारे गैया। तुम्हारे नंद बाबा 9 लाख गौएँ रखते हैं, इसलिए तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई है। इसलिए हम तुमको घोड़ा बनाएंगे। तुम हार गए, हम जीत गए। भाई बहनों, ऐसा भगवान है भागवत का भगवान। दुनिया वाले बहुत बड़ा आदमी को जो धन से दबा दे गरीबों को, और बलवान जो बल से निर्बलों को दबा दे, और बुद्धिमान वो है जो निर्बल बेचारे निर्बुद्धि को दबा दे, ये बड़ा आदमी है। लेकिन हमारे भगवान सबसे बड़े आदमी हैं, जो छोटों को भी ऊपर उठा के नीचे आ जाएं, फिर भी उनकी हैसियत कम नहीं होती। करो सोने के शरीफों की गरीबी में भी, क्या भागवत ऐसी कथा दुनिया में है नहीं। भागवत कथा तो 2 है, श्री राम कृष्ण कथा और बाद बाकी सब व्यथा और व्यथा। बाद बाकी कथा बथा नहीं, व्यथा है। कुछ मत सुनो, यही सुनो रात दिन। दुनियादारी के काम छोड़ो और हरि से नाता। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आसरे मत करो बंदे, आसरे छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। और श्रुति भी कहती, वेद कहते हैं भगवान ए तदालम्बनम श्रेष्ठा मे तदालम्बनम परम ए तदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। श्रुति कहती है प्यारे भाई बहनों, हरि के ज्ञान का और उनके नाम का आश्रय लो, क्योंकि हमारे शरीर छूटते समय हमारे भगवान का नाम और उनका ज्ञान कभी साथ ना जाता है, न धन जाता है, न परिवार जाता है। अरे प्यारी माँ भी नहीं जाती है, माँ जाए तो हम भी तो नहीं जाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन भगवान ना ले जाते, साथ जाते हैं। ऐसे भगवान से दोस्ती करो। दुनियादारी वालों से दोस्ती क्यों करोगे? कभी तो मीरा जी ने कहा था, क्या कहा था, ऐसे पति को क्या बरूं। मीरा जी उच्छृंखल नहीं थी, पतिव्रता स्त्री थी और रानी थी। पतिव्रता स्त्री को ही भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, चंचल को नहीं होती महाराज। रानी थी, लेकिन राणा जी रतन से मर गए थे, तो उसने कहा ऐसे पति को क्या बनूं जो बीच में धोखा दे गया। मैं ऐसे पति को बनूंगी जो चुड़लो अमर हो जाए। और भाई बहनों, एक बात है, भगवान कृष्ण माता बहनों के पति नहीं हैं, वो पुरुषों के भी पति हैं। यस्माक्षरमति तो हा मक्षरादत्तोत्तम अतो लोके वेदे चा प्रेता पुरुषोत्तम। भगवान बोले, हे गीता है 15वां अध्याय, मैं नासमान जड़वश क्षेत्र से अतीत हूँ, माया मिस्त्री जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। बोले गीता माता की। सुबह गीता सुना करो, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा
भगाती है गीता द्वै द्वैत बुद्धि, भगाती है गीता द्वै द्वैत बुद्धि, भगाती है गीता हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। ध्यान दीजिए, इसलिए पति कहते पालन करने वाला, तो भगवान क्या माई बहनों को ही पालते हैं? भगवान हम आपको भी पालते हैं, इसलिए वो सबके पति परम पति हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब ध्यान दीजिए, ऐसे भगवान हैं जिनमें नारद जी ने भेंट की। अब कथा प्रारंभ हो रही है, ध्यान दो। भागवत का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। प्यारे सज्जनों, सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत माने पहले भी थे भगवान, आज भी हैं भगवान और आगे भी रहेंगे भगवान, यानी कालातीत हैं, काल के महाकाल हैं भगवान। सच्चिदा सत चित, पूर्व की भी भगवान जानते हैं, आज की भी जानते हैं, आगे की भी जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, इसलिए चित भी हैं। और आनंद भगवान में लोभ क्रोध मोह सुख दुख पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। वे ना सुखी है ना भगवान दुखी है, भगवान परमानंद रूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और एक बात बताएं सज्जनों, भगवान की हमारी जाति एकता है, हम भी सच्चिदानंद हैं। यानी भागवत जो है वेदांत एक कथा के रूप में है, ये वेदांत ही है। हम भी सच्चित आनंद हैं, यानी हम भी परमात्मा जैसे आत्मा भी पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आत्मा में न अज्ञान है, न मोह है, न ममता है, सूक्ष्म शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं होते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आत्मा में न सुख है न दुख है, आत्मा नहीं, ये सूक्ष्म शरीर में सुख दुख होते हैं, आत्मा में सुख दुख होता नहीं। इसलिए हम लोग भी सच्चिदानंद हैं। फिर एक बात हम लोग कथा क्यों सुने, जब भगवान भी सच्चिदानंद हैं और हम भी सच्चिदानंद हैं, तो काहे को निकालें शोभा यात्रा, काहे को हैं ढोल बजावें और काहे को इतना तपस्या करें। भाई बहन, मैंने देखा नंगे पैर घूम रहे हैं। ऐसे समय पर जब कुराना भी हवा बनवा बैठा, कुराना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बात अवश्य है कि आप ये बांध लें, हक बांधें, हाथ भी धोएं, और एक बात और करें, प्राणायाम कम से कम करें 15-20 मिनट। सूर्य बैठे, सूर्य जो है भगवान है, पसीना निकाल दें, बिल्कुल फच फच हो जाए, भले आपका तोंद कुछ पचक जाएगा लेकिन घबराना नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, तोंद तो पचक जाएगा, बादी पानी सब निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्राणायाम करें, और हल्दी और ये आपकी वो है इलायची और तुलसी, दालचीनी और नींबू निचोड़ खूब गर्म करें और खूब पिए। पहले नस लें उसका भाप, ताकि अंदर का पुराना हमारे अवलगम बलगम है साफ हो जाएगा, मुंह के रास्ते निकल जाएगा और मुंह से निकल जाएगा। आपको पुराना टुराना का कोई भी रोग नहीं होगा। ये महाराज वैदिक और हमारी शास्त्रीय पद्धति की ये उपासना है, ये औषधि उपचार है। इसमें ज़्यादा पैसे ऐसे का खर्च नहीं है। सनातन धर्म ज़्यादा धन को महत्व नहीं देता, अंग्रेजी दवाइयों में ज़्यादा खर्चा होता है। अपनी हल्दी खुद ही खेत में बोलो, कोई कुछ भी लगा लो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पैसे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आलसी हो गए। कैप्सूल खा लो, कैप्सूल खा लो, मरो कैप्सूल रिएक्शन भी तो होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपको सुना रहा था, हम सच्चिदानंद तो हैं, लेकिन हम एक भूल करते हैं हम सब, कि भगवान जो है निष्काम भाव से कार्य करते हैं और हम सकाम भाव से करते हैं, तो हम भी भगवान के रूप। ध्यान देना। और भगवान अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, लेकिन हम शरीर संसार में स्थित हो जाते हैं, इसलिए हम सच्चिदानंद हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता। ध्यान दो। और भगवान सुख दुख सर्दी गर्मी में मुस्कुराते रहते हैं। हमारा मुंह पीला हो जाता है, दुख आता तो हम ऐसे हो जाते हैं, सुख हो जाता तो फूल जाते हैं।
नहीं, भगवान में बातें नहीं हैं। अगर हम ऐसा न करें तो हम भगवान ही हैं, भगवान के रूप ही हैं। हम में भगवान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, अंतर इतना ही है कि हम माया की ओर मुँह कर लेते हैं, संसार और शरीर को सच्चा मानते हैं, और भगवान दुनिया बना करके भी कहीं लिखते हैं। किसने दुनिया बनाई? राम ने, अल्लाह ताला ने, ओम ने बनाई है। कितना बढ़िया ये वेदांत है, लेकिन नाम रूप कहीं लिखते सरथा तुम नहीं। अगर नाम रूप में हम ना आसक्त हों तो हम भी नारायण हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ जी, तो एक प्रकार से उनकी कथा भगवान की है, जो हमें नर से नारायण बनाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। ये कथा आपकी यहाँ ही नहीं हो रही है, ये कनाडा में भी सुनी जा रही है, अमेरिका में भी हो रही, सब जगह जा रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब आपको मैं सुना रहा था कि भाई कथा का एक वो है कि देवर्षि नारद का उससे भेंट हुई भक्ति से। देखो महात्मा है भागवत का, भक्ति युवती है, वृंदावन की बात है। अभी भैया हमारे वृंदावन की कीर्तन बड़ा अच्छा सुना रहे थे। वृंदावन में स्त्री युवती है और उसके बच्चे हैं ज्ञान वैराग, वो वृद्ध हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए। बेचारी रो रही थी। नारद बोले तुम कौन हो? कहा हम भक्ति हैं। कहे कौन है? बड़े बड़े पढ़े जीर्ण शीर्ण। कहे मेरे बेटे हैं। कहा बाजी वाह, भगवान की लीला निराली है, उनके भक्तों की भी लीला निराली है। लीला तेरी अजब निराली है। अरे माँ युवती है और बच्चे वृद्ध हैं, ये क्या बड़ा तमाशा ही। इसका अर्थ है हम लोग वृंदावन में भक्ति करते हैं, लेकिन वैराग्य ज्ञान के बिना करते हैं, इसलिए भक्ति से हमें पूरा लाभ नहीं होता। यदि भगवान के लिए भक्ति करें तो तत्काल लाभ हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए वो वृद्धत्व को प्राप्त एक पहेली के रूप में है। तो नारद जी ने कहा भाई ऐसा करो, इनको वृद्धत्व इनका समाप्त हो। तो उन्होंने बड़ा वेद वेदांत शास्त्र और सभी यानी अनुष्ठान किए, लेकिन उनका वृद्धत्व गया नहीं। जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनी वो युवक हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें भागवत में आती हैं भाई बहनों। और सुनो, भागवत जो है एक ऐसा ग्रंथ है, देखो मुसलमान भाई और हिंदू भाई और ईसाई भाई जो भी हैं, ये वो धर्म है, उनमें बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई। इसमें मुसलमान और हिंदू एक हैं, लेकिन मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह ताला 7वें आसमान पर है, ईसाई कहते 4थे आसमान पर है। हमारा कन्हैया अर्जुन के घोड़ों की मालिश पर है। देखो कितना बढ़िया भगवान हमारा। भगत की नहीं, भीष्म द्रोण कर्णाभ्याम, भीष्म द्रोण के बाणों से जब अर्जुन के घोड़े घायल होते हैं तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू सो जा, मैं चौकीदारी करूँगा। कैसे हमारे भगवान भगत की चौकीदारी करते हैं। भगत से कहते सो जा, अब सौंप दिया इस जीवन का। चौकीदारी करते हैं और मलहम पट्टी करके सवेरे उठ के भगत जी आ जाओ, चौकीदार तैयार है, चलो युद्ध के बीच में ले चलें। भाई बहनों, ऐसा कहीं भगवान दुनिया में मिलेगा? हमारे भागवत जैसा भगवान, हमारे भगवान हमारी भक्ति करते हैं। हम लोग तो नकली भगत हैं, भगवान हमारे असली भगत हैं। एक महात्मा कहते थे ईश्वर के समान कोई सेवक नहीं, ईश्वर के समान कोई भगत नहीं। कहते कैसा? कहते ईश्वर पृथ्वी बनकर गोद में लिए है सबको, आकाश बन के अवकाश दे रहा ईश्वर है, सूर्य बन करके प्राण दान कर रहा है, हवा बन करके जीवन दान कर रहा है। चारों ओर परमात्मा हमारी आपकी भक्ति कर रहा है, और हम तो थोड़ी देर को राधे राधे और फिर हम भूल जाते हैं। अभी हम लोग राधे राधे कर रहे हैं, ठीक है, हमारा मन राधाकार हो रहा है, बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ से उतरेंगे तो कहेंगे अच्छा अब की घाटा बहुत हो गया गुरुजी, व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, बाल बच्चा एक फेल हो गया, एक ही पास हुआ है। अरे तुम बाल बच्चा अपने क्यों कहते हो? तुम्हारे हैं बाल बच्चे? बाल बच्चे किसके हैं? ठाकुर जी के। बेईमानी मत बोला करो, कभी मत बोलना बाल बच्चे मेरे, बोलो नहीं बोलना। कभी मत बोलना घर मेरा, बोलो नहीं बोलना।
अभी बोलो फिर क्या पुलिस भेजेंगे हम? बोलो सच्चिदानंद भगवान। बड़ी हमारी आदत खराब, मैं हम बोलते रहते, इसलिए भैया हमारी ये दशा है। बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए, मैना तो मैना कहे दूध बतासा। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए आपको भाई, एक बात है भाई बहनों, ये बातें नोट कर लेना। ये हमारा टीवी कथा नहीं, साधना सिखा रहे किस तरह हम लोग साधना करें। हाँ, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज ये बताया है कि कली के प्राणी बड़े ही होंगे, वो वेदांत तो पढ़ेंगे नहीं। हाँ, मुसलमान ईसाइयों के और हिंदू धर्म में अंतर है। वो देखो, वो मजे माने उसके फाउंडर प्रेसिडेंट मोहम्मद साहब हैं और ईसा मसीह। लेकिन ध्यान देना, फाउंडर प्रेसिडेंट भगवान कृष्ण अपने को भी नहीं कहते, सनातन धर्म का सेवक कहते कृष्ण भगवान। बोले धर्म की, हमारे देश भगवान भी दास बताते हैं अपने को, स्वामी नहीं बताते। लेकिन हैं भगवान हमारे, पर भगवान कहीं बताते नहीं। तो भगवान का दो वाणी ईश्वर की हैं, एक वेद और एक भगवद गीता। वेद निराकार की वाणी, श्रुति उसे कहते हैं ब्राह्मण आचार्यगण, हमारे संतगण। श्रुति माने सुना हुआ ज्ञान। और एक है गीता, जो कि सामने भगवान सकुण होकर बोल रहे हैं। दो वाणी ठाकुर जी की, बाद बाकी सब ऋषि मुनियों की हैं, वो भी ठीक है, उनका पालन करें गुरु वाणियों को, तो भी कल्याण होता है। लेकिन जब गंगा आ जाए तो नदियों में कौन नहाता है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से मैं आपको सुना रहा था भाई, क्या बताएं। तो उन्होंने नारद ने ये बात बताई है। तो ये इसमें यह है कि मुसलमान ईसाई कहते सातवें आसमान, उपादान का शास्त्रीय भाषा मानते हैं वो, लेकिन निमित्त तो मानते, उपादान नहीं मुसलमान मानते। वो कहते सातवें आसमान, कोई कहते चौथे आसमान। हमारे ठाकुर जी यहीं पर सब में व्याप्त हैं। यानी उपादान यानी जगत भी परमात्मा है, लेकिन जगत परमात्मा को परिवर्तनशील स्वरूप होने से नाशवान कहा है। वैसे ये भी अविनाशी है, अविनाशी से कोई चीज़ नाशवान उत्पन्न नहीं होती, ये परिवर्तित है, इसलिए से नाशवान कहते हैं। तो भैया हमारा आपका शरीर जो है परिवर्तित होता है, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की ना गरिया, गीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया, बंसी वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे उमरिया, घड़ी घड़ी क्षण क्षण बीते रे उमरिया। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमारे भगवान हमारे अंदर भी हैं और जगत रूप से भी भगवान ही है। मुसलमान नहीं मानते जगत रूप भगवान होता है, वो कहते साथ में आसमान, ये अंतर लोग कहते एक कोई बात है, सब धर्म में सब धर्म होते ही नहीं। धर्म होता है ईश्वर की वाणी, और कोई वाणी धर्म नहीं होता कभी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमारे वेदों में 16 संस्कार हैं गर्भाधान से मृतक तक, यानी मनुष्य उत्पन्न किए जाते हैं, जानवर उत्पन्न होते हैं। आज जो है कैसे हम उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे संस्कार थोड़े होते हैं, हम भी आज जानवरों जैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तभी तो दुनिया में हाहाकार मचा है, आज मनुष्य के रूप में जानवर ज़्यादा आ गए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसीलिए सारे संसार में भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार फैल गया है। इसलिए मानव उत्पन्न किए जाते, वो कैसे होते हैं उसके लिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में आप कैसे चाहते हो बालक को। ये 27 नक्षत्र हैं, हमारे विद्वान ही जानते हैं इस बात को, तो वो संस्कार ही लुप्त हो गए दुनिया से। यदि आपको धनवाना पुत्र चाहिए तो धनी आप उत्पन्न कर सकते हैं, आपको संत चाहिए तो संत आपकी गोद में आ जाएगा। आप बलवान, जैसे कुंती ने सूर्य की उपासना की और सूर्य से कहा हमें ऐसा पुत्र दो जो विद्या में, धन में, बुद्धि में, बल में मिसाल हो एक दुनिया की।
महाराज उसने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया, यदि कन्हैया अर्जुन की मदद ना करता तो अर्जुन को मार डालता। वो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये है हमारे संस्कारों की बात, आजकल वैसे ही पैदा हो रहे हैं। फिर कहते गुरुजी मेरा काका कहना नहीं मानता, मैंने ये कहो मेरा तुम्हारा दाढ़ा नहीं उखाड़ता। बोलो सच्चिदानंद कहने का मानेगा, जब ये भी कोई बात है। वो अवैधानिक पैदा हुआ, कहना मान ही नहीं सकता कभी। अगर मान ले तो समझो बहुत विधान वेद का व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से भाई बहनों, मेरे माता पिता तुम्हारी जाति के हैं तो तुम्हें क्षमा करना। तुम चाहे हमको योगी उत्पन्न करो, चाहे महात्मा हमें पैदा करो, चाहे धनवान करो, ये तुम्हारी मर्जी नीचे बैठने वाले, समझ गए। हम सबको नमो नारायण बोलते, निंदा नहीं किसी करते हैं, पर वेद की बात है वो तो हमें कहना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब महाराज उसमें आता है कि नारद जी को वेद व्यास को भी शोक हो गया। उन्होंने 4 वेद 6-7 का व्यास कर दिया, परंतु फिर भी शोक में हो गए। देवर्षि नारद गए, कुछ चिंता तो रो, अरे वेद व्यास तुमने वेद वेदांत लिख दिया, वेद का विभ्यास कर दिया, व्यासन कर दिया, अब तुम चिंता तो क्यों हो। इसका अर्थ है भाई बहनों, चाहे वेद वेदांत पढ़ लो, कितनी विषय ले कर लो, लेकिन हृदय से इधर कन्हैया से प्रेम न किया तो बुद्धि सब गुड़ गोबर हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवर्षि नारद बोले ठीक तुम वेद वेदांत के विद्वान हो, हैं व्यासों से जगत शर्मा, लेकिन तुम बाल कृष्ण के गुणों को लिखो, उनकी लीला को लिखो, तब तुम्हें शांति आएगी। तो भाई बहनों, हमारे परम गुरु वेद व्यास को भी बिना कन्हैया के भक्ति की शांति नहीं मिली, तो हम लोगों को डिग्रियों से क्या मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए उन्होंने भगवान के बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का सुगान किया, तो हमारे वेद व्यास को शांति मिली। और उन्होंने कहा देखो इसमें सत्संग में कितनी शक्ति निहित है। कहते देवर्षि नारद कहते हैं, मेरी माँ, मैं गरीब का बच्चा था, मेरी माँ आश्रम में सेवा करती थी, बर्तन मांजती थी, और वहाँ विज्ञानानंद ध्यानानंद ज्ञानानंद आ जाते थे, भागवत सुनाते थे, तो मेरी माँ सुनती रहती थी, मैं पेट में था। देखो सत्संग कितनी महिमा है कि आप अगर सत्संग से भाई बहन माताएं बहनें करें तो आप संत अपने उदर में ही संत को व्याप्त कर देंगे, आपके उदर में संत आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो उन्होंने कहा मैंने सुना, तो मैं महाराज देवदासी पुत्र था, लेकिन मेरे संस्कार उदय हुए तो मैं धीरे धीरे गंधर्व बन गया, गंधर्व से देवता बन गया, और देवता से देवर्षि नारद भगवान का अवतार हो गया। इतनी बढ़िया बात। देखो देखो सत्संग में कितनी बड़ी ताकत है। यानी दास भुनगा मच्छर परमात्मा बन गया। देवर्षि नारद 24 अवतारों में अवतार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो कहने का तात्पर्य है ये श्रीमद् भागवत की कितनी बड़ी महिमा है, कितना इसका ज्ञान का प्रभाव है। और नित्य भागवत करो। अभी भाई बहन सुनो, थोड़ी देर महा लगा दो, ऐसी बढ़िया आनंद आएगा। वैसे और कोई कथा सुन लो दोबारा आनंद नहीं आएगा। लेकिन अमल इतने दिनों से हम लोग सुना रहे फिर भी तृप्ति होती। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या आत्मा का भोजन है। रामचरित रामचरित रस विशेष जानाते श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरि सेवक अभी सा सा निधपा निधपा मगारे गा निधेगा। हरि सेवक ही अभी प्रभु प्रेरित व्याप ही के
श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय। ध्यान दीजिए सज्जनों, हम लोग कली के प्राणी हैं, वेद शास्त्र हमारी समझ में नहीं आते। वेद व्यास ने कृपा करके हमारे आप सबके लिए, क्योंकि वेदों में पात्रता की बात है, व्याकरण पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, फिर जनेऊ पहनिए आचार्यों के, हाँ महाराज सेवा कीजिए तो वेद आएगा, ऐसे वेद नहीं आता। ध्यान दीजिए, तो वेद में पात्र की संगति है और वेदांत में ब्रह्म सूत्र में सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। वेदों में पात्रता की आवश्यकता है, लेकिन भागवत में सबकी, हाँ, इसमें कोई ना तो पात्रता है और ना बुद्धि की ज़्यादा आवश्यकता है, केवल वेद वेदांत को कथा के रूप में श्रवण करने की आवश्यकता है। बोलो धारू की। कली के प्राणी कैसे होंगे? कहे मंदा सुमंदा मंद मतयो मंद भाग्यो भद्रता। मंद होंगे कली के प्राणी। चलो मंद है, अकल कम है, तो किसी अकलमंद से सुन लें, कहा नहीं बड़े अभागे होंगे। कोई अकलमंद कहेगा जा चुपा बैठो, तुमसे हम ज़्यादा जानते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मंदा सुमंदा मंद मतयो, कहते पूर्व जन्म के उनके पुण्य हो तो उनको सुख मिले। कहीं नहीं, पूर्व जन्म के अभागे होंगे कली के प्राणी, तो उनका कैसे उद्धार होगा? तो वेद व्यास ने कहा अब हम उनको, उन प्राणियों के लिए उस वेद वेदांत को कथा के रूप में लिखेंगे। बोले वेद व्यास भगवान की। तो ये कथा हमें वेद व्यास क्योंकि बताया है, इनको वेद का अधिकार नहीं है, चंडालों को। और वेद का जो पारायण नहीं करते, गायत्री, वो ब्राह्मण भी चंडाल ही है। ध्यान दो, जो ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनते और गायत्री नहीं जपते, ससूर बहिष्कार या सर्वस्मात दिजकरण, अरे वो ब्राह्मण भी चंडाल हैं, तो हम लोग तो महाचंडाल हो गए फिर तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भैया ससूर बहिष्कार या सर्वस्मात दिजकर्मा। लेकिन ऐसा समझिए सब ब्राह्मण चंडाल है, जो भगवान का भजन करते जनेऊ पहने, वो देखो अभी ऊपर बैठे हैं और जप रहे हैं कि नहीं? किसके लिए जप रहे हैं? विश्व के कल्याण के लिए। हे गायत्री माँ, सबकी बुद्धि शुद्ध करो, हम लोगों में ताकत नहीं जो हम अपनी अकल को ठीक कर लें, इसलिए विश्व कल्याणार्थ ये हमारे विप्रगण आपको जप कर रहे हैं और आशीर्वाद साधवाद दे रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब एक बात आपको बताते हैं, तो भाई ये है, कहते महाराज चाहे जितना जप करो तप करो, अनुष्ठान करो, वेद वेदांत पढ़ो, लेकिन महाराज दुख की निवृत्ति नहीं हो पाई। लेकिन भगवान की मंगलमयी ये कथा, इसको श्रवण करो तो महाराज आपका वेद वेदांत का ज्ञान आपको मिल जाएगा। और भगवान की पराभक्ति का भी वर्णन है, इसे नाम रूप का भी भगवान का वर्णन है। तो इस प्रकार से बताया है। कन्हैया से कहा आप तो अभी साकार हो, जब निराकार होगे तो आपका ध्यान कहाँ करेंगे? कोई अता पता है आपका? कोई फ़ोन नंबर है? कोई कोठी कार्ड नंबर है? भगवान बोले है। अब भगवान की कोठी कार्ड और टेलीफोन नंबर ओपन नोटबुक और लिखो। कहते भगवान बोले सुनो, अब की बार तो मैं श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में बैठ जाऊंगा। यानी भागवत पोथी नहीं है, पतरा नहीं है, ये कृष्ण भगवान है। इसलिए भागवत की परिक्रमा भी करनी चाहिए। मैं तो इधर लगा दिया, ने भागवत की परिक्रमा होती है, बड़ा अच्छा होता है। भागवत परिक्रमा करने वाला 84 में कि भगवान है। ये तो बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से तिरोधाय प्रभुष्टम श्रीमद् भागवतारभम। अब कहते भैया ये बात आता है, गोकर्णोपाख्यान आता है, इसके अंदर महात्म के अंतर आता है। एक बात सुनो, ये महात्म के अंतर्गत है, इसमें तो कथा नहीं है, ये शायद दूसरे पुराण में है, लेकिन भागवत का महत्व है उस पुराण में।
कहते हैं एक आत्मदेव नाम के विप्र थे, उनके धन था, संपत्ति थी, सब कुछ था, पर उनके संतान नहीं थी। अच्छा, बिना संतान के तो वो घर भूत जैसा होता है। यह तो व्यक्ति विवाह ना करे, और विवाह हुआ तो एक संतान तो हो ताकि वो घर शोभा दे। हाँ, निर्वंशिया तो भाई बड़ा गाली होती एक तरह की। तो ब्राह्मण ने एक सन्यासी को खिलाया पिलाया खूब। ये बाबा लोगों को गृहस्थी खिलाते हैं 50 रुपये 100 रुपये का, और वरदान मांगते हैं कम से कम 1 करोड़ का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सबकी आदत है नाराज मत हो, ना नाराज हो तो हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन बात पक्की है। बोलो बात पक्की है। तो खिलाया पिलाया, कहा गुरु जी मेरे संतान नहीं, मेरे पास भी आते बहू से ले जाते हैं तो कोयला बेला उनके होता भी है, माता गायत्री के ध्यान करके देते हैं, होता है। तो लोग कहते गुरु ने दे दिया। अरे हम कहाँ से दे देंगे, हमारे पास कोई बाल बच्चे हैं क्या? हम तो संस्कृत विद्यालय आपके मांग लेते, देखो ये कैसा व्याकरण पढ़ता है, ऐसे ही बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं हमारे। तो बाबाओं से कभी पुत्र नहीं मांगो, बोलो नहीं मांगना, अभी कहो फिर खूब मांगना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अच्छा, कई कहते गुरु जी हमें पैसा दे दो। अरे पैसा हमारे पास खुद ही नहीं, हम तो मांग कर खाने वाले, लेकिन पैसा भी मांगते। आदत बड़ी खराब हो गई है, ये पुरानी बीमारी। तो आत्मदेव हमारे आपके है और बुजुर्ग हैं, यानी कितनी पीढ़ी में हुए वो। तो उन्होंने कहा गुरु जी आपने भोजन किया? कहा हाँ 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 हाँ। तो क्या कहते, एक पुत्र हमें चाहिए। महात्मा बोले पुत्र के समान कोई भजन बाधक और कोई है ही नहीं। शंकराचार्य से पूछा, शंकराचार्य वेदांती है भैया, वेदांत की बात सुनो। कहा वो शत्रु कौन है जो मित्र जैसा दिखता है? शंकराचार्य पर उसमें पढ़ो आप। तो शंकराचार्य बोले अपना पुत्र, अपना पुत्र ही है जो भगवान से मिलने में बाधा है। शंकराचार्य कहते हैं। कैसे कैसे? कहते पुत्र ऐसा होता तो सन्यासी जानते वो सत्यानाशी होता ही सन्यासी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहा देखो मैं मजे में रहता हूँ और तुम रो रहे हो, तुम्हारा सब कुछ घर में है। का पुत्र जो है वो मित्र के रूप में शत्रु है। कहीं कैसा हुआ गुरु जी? कहीं आपने अच्छा हुआ जो आपको पुत्र नहीं दिया, भगवान मिल जाएंगे। करो से वेद वेदांत गीता पढ़ो और भगवान पढ़ो, आपको मिल जाएंगे, सब चीज़ मिलेगी। भगवान का भजन करो, मैं भी करता हूँ। कहा नहीं गुरु जी गृहस्थी में तक पुत्र होना चाहिए। अच्छा, उनने कहा ठीक है। तो पुत्र में देखो बताए क्या होता है सुनो। जन्मत ही तिरिया है। जब पुत्र होता ऐसा दुश्मन कोई दुनिया में नहीं भाई बहनों। नाराज मत होना, मेरी माँ हमें फेंक देती तो आज हम कहाँ सुनाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन सुन लो सबकी कथा है। जब पुत्र होता है तो देखो पति पत्नी में जब विवाह होता बड़ा प्रेम होता है, लेकिन जब पुत्र होता है आप सब एक्सपेरिमेंट करो इस बात का। और बाबूजी बाहर से आवे और देवी जी से कहें देवी जी पानी लाओ, और अगर कहीं बच्चा कहीं रोता हो तो देवी जी क्या कहेंगे, गुरु अरे बाबूजी बैठो अभी आपको पानी देती, पहले बेटा रख लें। यानी ऐसा दुश्मन है कि जन्मते ही तिरिया हर लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बात सही है, प्रेम जरूर सही बात है, हाँ झूठ नहीं है। सबकी यही आदत होती। तो जन्मते ही तिरिया हर है और ब्याहे हर ले भवन। देखो किसी के घर में जाओ तो पहले घंटी बजाओ, वैसे घर शिष्टाचार विहीन बात है। पूरब में तो बहु बेटियों के जब घूंघट भी चलता, पश्चिम में नहीं उतर चलता है, लेकिन वहाँ भी घंटी पे आगे जाओ। वैसे किसी घर में नहीं जाना चाहिए, प्रेसिडेंट में लिखे ध्यान दो। तो कहते हैं जन्मत ही तिरिया है ब्याहे हर ले भवन। जब ब्याह हर ले तो चाहे पति हो, चाहे बाबा हो, चाहे परबाबा हो, नाना हो, घंटी बजा के आइए। माई बहनें कैसे बैठी क्या पता है? तो ब्याह फिर भवन हर लीजिए। और हाँ जन्म ब्याह हले और मरने पर सब कुछ हर है। और मरने पर तुम चाहे नाम उसके प्रॉपर्टी करो चाहे करो, गवर्नमेंट के यहाँ आत्मजा लिखा होता है, वो अपने आप आ जाएगी। यानी बिना लड़ाई लड़े अपने आप बेईमान ले लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पुत्र सम बैरी कौन?
पुत्र के समान कोई बैरी होता, अच्छे है तुम्हें पुत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा गुरु जी कितना वेदांत सुनाओ शंकराचार्य का, हमें तो एक गृहस्थी आदमी सरकार है तो करो ही। वो गायत्री जपते थे, बोलो वेद माता गायत्री की, गायत्री में इतनी शक्ति है। माताओं बहनों, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र और शंकर का त्रिशूल गायत्री जापक को नहीं मार सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वो मौत की भी मौत कर देती। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पाप मानी दुजा नाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम त्रिगुणम ब्रह्मवर्ष संवह्यम दत्ता ब्रह्मलोकम। यानी संक्षेपेण इसका यही है कि गायत्री माँ हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करती है और मौत के मुँह से बचा देती है। एक बात मैं आपको बताऊं, भटिंडे की बात 90 की है। एक मैं भटिंडा गया था तो बाहर जो है ऐसे 20 बार की कथा, लेकिन एक सुना दूँ एक मैं 90 में, तो उस मंदिर का उद्घाटन करना था और कपूर मिनिस्टर थे उस समय पंजाब के, वो आए थे मुख्य अतिथि में, उद्घाटन मेरे से कराना था। ब्राह्मण देवताओं ने कहा महाराज जी 2 घंटे समय रह गया, आप पूजा पाठ करके जल्दी आ जाओ। हमको लोग ले गए, 2 आए स्कूटर वाले, वो शराब पिए थे। मैंने अपना भैया पूजा क्या करें, वो आचार्यों का आदेश हुआ तो हमने टाइम से चले। वो बैठ गए, बठिंडा सबसे बड़ा जंक्शन है विश्व का, तो उन्होंने कहा देर हो रही है, तो फाटक बंद थे, गाड़ी आ रही थी। उन्होंने ऊपर जगह से थोड़ा नहीं नीचे से निकाल दिया हमको और व्यापक से भगाया स्कूटर को। 90 की बात बता रहा हूँ। देखो गायत्री माता का एक ऐसे जनी सैकड़ों उदाहरण है, कोई पढ़ी लिखी दिखी पाठ बात नहीं है। अब उन्होंने भगाया स्कूटर तो स्कूटर स्लिप कर गया और मेरे पीछे ब्रह्मचारी थे, उनका भी गिर गया, स्लिप हो गया। ऊपर से पंजाब मेल आई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब हमें इतना नहीं था कि हम उठ के भाग जाए जल्दी। हमारे 20-30 भगत थे। अब उन्होंने कहा हाय हाय गुरु जी की तो अब लाश भी नहीं मिलेगी, तो कचहरी फेंक देगी, गाड़ी एकाएक रुक भी नहीं सकती थी। तो महाराज जब इतनी दूर आया तो एकदम अंजन भस्म हो गया सब। अंजन के जो वो 4 होते ना ड्राइवर, उन्होंने हमें उठाया और कहा तुसी कोई मंत्र जंतर जानते हो गुरु जी? ये 3 ब्रेकें लगती तब गाड़ी रुकती है। हाँ, एक ब्रेक लगाओ तो हमारा डिब्बा चढ़ बैठेगा। गाड़ी जो है रफ्तार में होती ना, एकाएक हम आप भागें, एकाएक रुक थोड़ी सकते, रुकेंगे भी तो 4 कदम निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा एक ब्रेक तो लगा रखी थी मैंने, 2 लगानी थी तब प्लेटफार्म पर रुकती वहाँ नंबर। तो ये कैसे बस्ट हो गई? मैंने भैया असी कोई जादू टोना नहीं जानते हैं, असी हरि का नाम जानते हैं। उन्होंने हमको प्रणाम किया, उन्हीं ने उठाया, ड्राइवरों ने उठाया महाराज, हमें भागने का टाइम नहीं था। एकदम गाड़ी ऊपर से आई। तो देखो गायत्री माता कृपा है, उन्होंने एकदम अंजन को एकदम डाउन कर दिया सारे को। ऐसे ही हम वहाँ जा रहे थे, उसमें क्या नाम, इलाहाबाद, वहाँ पर हमारे ब्रह्मचर्य उसको आ गया नींद और महाराज गाड़ी 100 किलोमीटर भाग रही थी और महाराज वहाँ पर ऐसे ही घुमाव था, गाड़ी कंट्रोल आउट हो गई, नीचे जाए तो मर जाए, बड़ी नीचाई थी, आगे खंबा लोहे का, इधर से बसें जाएँ, इधर टकराए तो मर जाएं, खंबे में टकराए तो मर जाएं, नीचे चारों ओर से मौत ही मौत दिख रही, मृत्यु। लेकिन देखो कैसी माता, हम माता का ध्यान कर रहे थे बस उस समय। महाराज ऐसा हुआ कि गाड़ी खंबे के ऊपर चढ़ बैठी और ऐसी चढ़ बैठी मानो नमाज पढ़ रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और उन्होंने कहा इसमें आदमी जिंदा नहीं हो गए। अरे कितना चुभर हो गए, आदमी तो बाहर पानी का होता है। हम हंसते हुए निकले माता की कृपा से। कहा तुसी कैसे बच गए? हमने महाराज इंद्र का वज्र, सुदर्शन चक्र और महाराज शंकर का त्रिशूल भी फेल हो जाएगा, ये क्या साला है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इसलिए ब्राह्मण देवता को दिया मंत्र, तो उनके महाराज उन्होंने दिया, लेकिन उनके घर में जो धुंधली वो करकस थी, उसने कहा खाऊंगी फल तो गर्व रहेगा, दुनिया भर का ये दुख भोगना पड़ेगा। तो उसने कहा, उसकी बहन थी, कहा मेरे पुत्र होने वाला वो तू ले लेना, तो हमें दे दे, तो उसको खिला दिया गऊ को। तो गोकर्ण देखो वेद मंत्र का प्रभाव देखिए
कि गौ को खिलाया, उसके गोकर्ण नाम का संत उत्पन्न हो गया। बोलो वेद भगवान की जय। नास वेदात परम शास्त्रम। और महाराज उसके धुंधकारी हुआ। आपने कथा कई बार सुनी, वो 5 विषयों में 5 विषय माने वही वैश्याएँ, उनमें वह फंस गया और मर गया तो भूत हो गया। वैश्याओं ने मार दिया, मार लेता है, पकड़ी जाएंगे हम। मर गया तो भूत हो गया। अकाल मृत्यु मरने वाला भाई बहनों मुँह भूत हो जाता है, भूत योनि है। अब भूत योनि से वो मुक्त कैसे हो? तो गोकर्ण ने वेद वेदांत सुनाया, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का सांगोपांग रूपेण कथा सुनाई तो वो भूत भी नारायण हो गया। अरे भाई बहनों, हम तो मनुष्य हैं। अरे जो भूत को भी नारायण बना दे, मुक्त कर दे। अहो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। वेद व्यास लिखते आहा भागवत की कथा जो प्रेत को भी पीड़ा विनाश करके मुक्त कर दे, मुक्ति दे दे। तो भाई बहनों, आप श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा नाल सुनेंगे तो हम लोग तो मुक्त हो ही जाएंगे, इसमें क्या संदेह है। लेकिन भागवत की बात सुनकर अपने जीवन में पालन भी करें, नहीं तो प्यारे रोज सुनते रहो तो सुनते सुनते भी कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज फिर सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। धुंधकारी को प्रेत जोनि से मुक्ति मिल गई। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। अब एक बात, पहला स्कंद की कथा आप 10-15 मिनट सुनिएगा। आज लेट हो गए, कल से आप ठीक टाइम आइएगा और बड़ा कीर्तन भजन भी होंगे। हमारे कीर्तन के महाराज महारथी बैठे हैं, ऐसा बढ़िया सुनाएंगे, आपको आनंद आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। कहते पूछा है कि हमें ये कथा सुनाओ, क्या सुनाओ? आप हमें बतलाएं भगवान देवकी माता के पुत्र के रूप में किस कार्य को करने के लिए अवतरित हुए, पहली बात। दूसरी बात, भगवान जो अद्भुत चरित्र हैं तत्वज्ञ महापुरुषों ने जिनका अनेक प्रकार वर्णन किया है, उन चरित्रों को भी आप बतलाएं। भगवान के अवतार संबंधी जो कथाएं हैं उन कथाओं को भी आप सुनाएं। ब्रह्मा जी ने आपको हम लोगों का कर्णधार बनाया, यहाँ पर भेजा है। और आप हमें बतलाएं कि धर्म की रक्षा करने भगवान कृष्ण के अपने आप में पधार जाने, हाँ, पर धर्म किसकी शरण में गया। तो अब भक्ति का महत्व उन्होंने सुनाया। ध्यान दो। देखो भाई बहनों, एक बात बताएं आपको, भूख सबको लगती है, बोले धर्म की। संसार को भी भूख, यानी संसार के प्राणियों को भूख लगती है। संसार के प्राणियों को भूख क्या लगती है बताओ? संसार के प्राणी चाहते हैं सेवा, बोले धर्म की। माता भी चाहती, पिता चाहते हैं, हम बाबा भी चाहते हैं चेला सेवा करे। चेला के लिए भारी बहुमत है। तो संसार को सेवा की भूख, और हमको बताओ, आप रोज भागवत सुनते, बताओ हमको काहे की भूख है? बोलो। नहीं, ज्ञान की तो है, हमको शांति की भूख है। यानी चोर उछक्के भी यद्यपि लूटते हैं लेकिन चाहते शांति है भी, लेकिन उनका तरीका गलत है। यानी पात्मा महात्मा, पापात्मा, दुरात्मा शांति सब चाहते हैं। ये तो हमको शांति की भूख है, दुनिया वालों को सेवा की भूख है। और एक बात बताए, भगवान को भी भाई बहनों भूख है। भगवान को काहे की भूख बताओ? हैं? नाम की नहीं है, सुनो, भगवान को प्रेम की भूख है। राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल पिया, जान ले ही वही जान। श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय। धीरे धीरे, राम श्री राम जय राम जय जय।
यह गुण साधन निधा पापा गारे गारे यह गुण साधन तुम्हारा ही कृपा कोई जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। ध्यान दीजिएगा। तो ये भगवान को भाई बहनों प्रेम की भूख है, और प्रेम की भूख भगवान की भक्त बुझा सकता और किसी में ताकत नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये रास लीला जब सुनाएंगे तब समझाएंगे आपको। है भगवान को प्रेम की भूख है। भगवान ने हमें आपको जन्म दिया, नहीं भगवान ये तो कहते, कोई तो कहे कन्हैया तू मेरा है, कोई कहता धन मेरा है, कोई कहता कोठी मेरी है, कोई कहता बाल बच्चे मेरे हैं, और विद्या वाले कहते विद्या मेरी है, और कुर्सी वाले नेता कहते हाँ अधिकार मेरा है। भगवान बोले कि मैं सब बोल रहे हैं, कोई ये कहे कन्हैया तू मेरा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके गले मोर मुकुट मेरो पति, जय जय कहो मेरे गिरधर गोपाल। अब मेरे साथ बोलो, बोलो हे भगवान, शरीर संसार आपका है और आप मेरे हो। तो अब तो नहीं कहो कि घर मेरा है, अभी कह दिया आपने। अभी कहो बाबा जी मेरी कोठी 7 मंजिल की है, समझेंगे बाबा जी। ये रोज सुनते हो, लेकिन जब तक भाई बहनों हम पालन नहीं करेंगे तब तक हम नर से नारायण कैसे हो पाएंगे। इसलिए शरीर संसार भक्ति की दृष्टि से भगवान का, और भगवान हमारे, और वेदांत की दृष्टि से 5 तत्वों का है। वेदांत में 5 तत्वों का होता है। तारा बिकल देख रघुरा, तारा बिकल देख दीन ज्ञान हरि लीला। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। क्षिति जल पावन सभी, क्षिति जल पावन पंचतत्व रखिया धम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। प्रगट सो तनु तब आगे, प्रगट सो तनु तब आगे, केवल कही लगी तो मधो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री जय राम जय। ये नित्य है, नित्य अनित्य शब्द वेदांत के हैं। आत्मा नित्य है और संसार शरीर अनित्य है। आत्मा सत है, शरीर संसार असत है। किस लिए रो रही हो? अगर तुम अपना पति मानते तो उठा ले जाओ, वो कैसा पड़ा है? तारा बोली जो बोलता था सो, भगवान बोले बोलता हम आत्मा बुला के, वो आत्मा मैं ही हूँ। मैं किसी का पति पत्नी थोड़े आत्मा होता है। आत्मा में ताम्यता होती ही नहीं है। तो वेदांत के ज्ञान से, अविद्या से उसको शांत कर दिया भगवान ने। तो महाराज वेदांत की दृष्टि से शरीर संसार 5 तत्वों का, भक्ति की दृष्टि से भगवान का, हमारा आपका न तो भक्ति की दृष्टि से सिद्ध होता है
और अज्ञान से होता है। फिर तुम क्यों कहते मेरा मेरा मेरा? इसीलिए शोक होता, मोह होता है, राग द्वेष होते हैं, तमाम क्लेश होते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरेण आत्महतो जना। तो मैं आपको सुना रहा था, भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में बहुत नाम तो हैं बहुत से, उसमें आता है सनकादिक अवतार, 12 अवतार, नारद कई बहुत से हैं, लेकिन इनमें 10 अवतारों की मुख्यता है। अवतार का अर्थ होता है, अब कहते नीचे संस्कृत में, तार कहते हैं उतरना। जब ठाकुर जी अपनी हैसियत से मायोपाधिक ब्रह्म बनते हैं, माया को अंगीकार के तब होते हैं, तब उन्हें अवतार कहते हैं। शुद्ध ब्रह्म का तो अवतार होता नहीं, वो माया तो अतीत है वो। तो भगवान माया को अंगीकार करके फिर आते हैं, और उनमें 10 अवतार मुख्य हैं। कौन कौन से? 2 बनचर, 2 बारिचर, 4 विप्र, 2 भूप। बनचर कौन है? यानी बोलिए शूकर भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की, ये बनचर हैं। और बारिचर बोलो मत्स्य भगवान की, बोले कूर्म, अब कुंभ आ गया, बोलो कूर्म भगवान की, 14 रत्न रथे नाम। 2 बनचर, 2 बारिचर, 4 विप्र। ब्राह्मणों में नारद, वेद व्यास, परशुराम, ये ऐसे 4 अवतार ब्राह्मणों में हुए, और 2 भूप में हुए, एक राम और एक कृष्ण। अन्य अवतार अंशावतार हैं, लेकिन ये पूर्ण पर ब्रह्म अवतार हैं, इसीलिए अन्य अवतार पूज्य हैं। लेकिन ये वंदनीय भी हैं, पूज्य भी है और कीर्तनीय भी हैं। तभी हम लोग बोलते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपने 24 अवतारों की, लेकिन अवतार भाई बहनों कब होते हैं? जब हमारे माता को प्रसव पीड़ा होती तो हमारा जन्म होता है। जब अधर्म के बढ़ने से संतों के दिल में दर्द होता तो भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं। और 3 काम करते हैं, कब कब? यदा यदा ही धर्म से ज्ञानिर्भवत भार अभ्युत्थान अधर्म तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि ये। भगवान आते हैं, और संत कौन है? संत को वो अपना माता बना लेते, पिता बना। भाई बड़े भैया हैं। क्यों भैया? दशरथ क्या भगवान के पिता बनने लायक हैं क्या? और संत को गुरु बना लेते, वशिष्ठ जी को गुरु बना लिया। क्या समझे? यानी इतने भगवान छुप करके आते, चेला बन जाते हैं। हाँ जी। और अपने भगत को माता पिता बना लेते हैं। कब बनाते हैं? जब मानवता मिटती है, दानवता बढ़ती है। जैसे आज भी बेवड़ी है, आज भी आदमी भाई बहनों बहुत हैं, लेकिन अदमियत किसी किसी में हजारों में है। बोलना लोग नहीं जानते, बैठना नहीं जानते। अरे क्या जानते? क्या कौन सी बात तो सीख ली आपने है? तो इस प्रकार से ये शरीर संसार को सच्चा मानने वाले, गीता कहती है जंतु हैं, आदमी नहीं है। बोले गीता माता की, जो शरीर संसार को अज्ञानानावृतम ज्ञानम तेन मुझे 5वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं ये जंतु हैं। जंतु माने जानवर। इंसान की अकल है, शकल है इनकी। वस्तुतः ये जानवरों से भी, भगवान करे आप हरी संसार को सच्चा मत कहना, या तो कहना ठाकुर जी के हैं, और ज्ञानी हो तो कह दो 5 तत्वों के, तो भी मेरा नहीं है। बोले सच्चिदानंद बन कहा मेरी मेरी न होगी ये तेरी, मन कहा मेरी मेरी न ये तेरी, मन कहा मेरी मेरी ना होगी ये तेरी, मन कहा मेरी मेरी ना होगी ये तेरी। ये काया तूने मल मल धोई, ये काया तूने धोई, ये काया तूने मल मल धोई, ये काया तूने मल धोई। हो गई राख की ढेरी ना होगी ये तेरी, हो गई राख की ढेरी
होगी। यह तेरी मन का है मेरी मेरी ना होगी। यह तेरी मन का है मेरी मेरी ना होगी। यह बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ध्यान दीजिए भाई बहनों, आप संत हो जाओ तो कन्हैया आपके काका बन जाएंगे। तुम माँ, देखो भक्ति में इतनी ताकत है, तुम चाहो तो भगवान की माँ बन जाओ, चाहे भगवान के बाप बन जाओ, चाहे भगवान के मित्र बन जाओ, और चाहे भगवान के गुरु भी बन सकते हो। ध्यान दो, वशिष्ठ जी और संदीपनी ने महाकाल का प्रसाद कल दिया था उज्जैन का। संदीपनी कौन थे? मनुष्य थे। और वशिष्ठ जी कौन थे? मनुष्य थे तो संत, लेकिन थे तो मनुष्य ही, मतलब तो संत होता है। तो भगवान, आप चाहो, आप इतनी ताकत है, भगवान के गुरु बन जाओ। कब? जब भगवान के भक्त हो जाओ, भगवान के संसार को अपना ना कहो, कहो हमारे करने कराने वाले ठाकुर, अंदर से कहो। धन धन खूब कमाओ, ऐसा नहीं, धन फेंक दो मेरे तरफ मांग कर खाओ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। धन खूब पैदा करो, और वेदों में क्या अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न खूब पैदा करो, ध्यान दो। लेकिन एक बात जरूर है, उसे जमा मत करो। भगवान की चीज़ को अपनी मत समझो, उसे सेवा में लगाओ। लेकिन होता है जितने जमा करता वो कहता हम बहुत बड़े आदमी हो गए। भाई क्या, भाई बड़े आदमी का दही बड़े हो गए क्या तुम? बोलो सच्चिदानंद भगवान। जो अपने को धन से बड़ा मानता है तो धन बड़ा हुआ, अपनी तो फजीयत हो गई। जो विद्या से बड़ा मानता है वो विद्या बड़ी हुई, अपनी फजीयत हो गई। जो गुण से बड़ा मानता है तो गुण बड़ा हो गया, अपनी फजीयत हो गई। यानी धन से अपने को बड़ा मानने वाला धन का मालिक नहीं, गुलाम है, गुलाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब गुलामी नहीं करना, बोलो नहीं करना। धन खूब पैदा करना, लेकिन कहना किसका है? ठाकुर जी का। अंदर से बोलना, जो नहीं कहना बा अभी कह दो, फिर कहो बैंक में मेरा ही 50 करोड़ है, कहाँ भगवान रहते हैं, ऐसे नहीं बोलना। हाथ बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और ज़्यादा आ जाए तो विज्ञानानंद को बुला देना, हम ठिकाने में लगा देंगे। हाँ अभी गौशाला में 1 करोड़ जमीन, हाँ हमारे भक्त खरीद दी, नहीं तो गऊ हम कहाँ रखते? वो क्या आ गया? कोरोना साला आ गया, अरे हमको बंद कर दिया यहाँ भैया, 1 महीना हमको एक कमरे में बंद कर दिया। मॉडल टाउन मेरा भगत सेवा किया, मेरे को निकलने ना दिया। तो भला बताओ, ऐसे टाइम गऊ हैं तो गौशाला हराम हटा दें? भाई भगत बेचारे क्या करें, दुकानें बंद, मकान बंद, हवाई जहाज बंद, रेलें बंद, बसें बंद, और हमको भी बंद कर दिया। तो हमने कहा भैया विज्ञानानंद आदमी नहीं है, हमारे पीछे गौशाला है, विद्यालय है, हमारी संस्था है। तो हमारे एक वो हैं जज साहब, उन्होंने उनसे कहा, जो मान्यता देते हैं कि हमारे गुरु जी आयु से भी बड़े हैं और उनसे उनका सब सेवाएँ प्रकल्प चलते हैं। उन्होंने कहा ऐसे गुरु जी हैं तो हमको दर्शन कराओ, एक लंबी गाड़ी यहीं की कथा सुना रहा हूँ कोरोना की, एक लंबी गाड़ी मंगाओ जो गुरु जी को पीछे बिठा लो, और एक दूर रहेगा, एक दूसरे का हवा नहीं लगे, मास्क बांध लो। तो भैया बड़ी मुश्किल से हमें कुराना से दिल्ली से निकल पाए हम। हाँ ऐसी आफत, तो भला बताओ गौशाला कैसे चलता, विद्यालय कैसे चलता? अब उसी टाइम पर एक भगत निकल आया, उसने कह दिया हम फूल डालने आए। तो फूल डालने वालों को मान्यता थी, वो निकल आया, उसने डबल गायत्री यज्ञ कराई, और महाराज भगवान ने भूमि भी दे दी। कहने का तात्पर्य ठाकुर जो काम करते वो पुराना टुराना वाला क्या करेगा? बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपको सुना रहा था कि 3 देवियों की कथा इसमें भाई बहनों है। हम लोग संत बन जाएं तो कन्हैया हमारा सेवक बन जाएगा। एक कथा ऐसी है। कौन है देवी? इसमें 3 स्कंद में कथाएं आती है। एक देवी कौन संत है? द्रौपदी। प्रेम से बोलो द्रौपदी। एक है कुंती और एक है उत्तरा। ये 3 संत माताएं हैं देवियां भारत की। देखो अश्वत्थामा ने युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन दुर्योधन के सब भाई मारे गए, दुर्योधन की जंगा टूट गई, और अश्वत्थामा ने शिव शंकर भगवान की उपासना की, भोले बाबा भोले हैं। कहा महाराज एक ऐसा खंग दो सबको मारे तो सब मर जाए, मेरे पर उसका कोई प्रहार न हो, सत्य पर।
बोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय। बोले बाबा प्रकट हुए क्या चाहता? कहते वैसा सत्य चाहता हूँ जिसे मालूम मर जाए मेरे पर उसको किसी अस्त्र का प्रभाव न पड़े। उन्होंने अजय खंग दे दी। भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं दुष्टों से लड़ने गए, असुरों से। द्रौपदी सो रही थी और महाराज अश्वत्थामा घुस गया, उसने गले काट दिए, 5 पांडवों के बच्चे मार डाले और उनके सर लटका के दुर्योधन के सामने ले गया। लो मैंने भीम अर्जुन मार डाले 5 पांडव। दुर्योधन ने जो दावा तो मेरे बच्चों के सर फूट गए। दुर्योधन ने बोला राम राम, ये भीम का सर नहीं हो सकता, मैं मसल के नहीं फोड़ सकता उसे, तुमसे कोई भूल हुई, देखा तो बच्चे मार दिए 5। देखो दुर्योधन जो आज भ्रूण हत्या कर रहे हैं लोग, दुर्योधन इतना पापी नहीं था। आज बच्चा बच्चियों को गर्भ में मार रहे हैं लोग, ये महा था। और पर अब बच्चियों को ज़्यादा मार रहे हैं। ध्यान दो, 10 पुत्र समा कन्या, कन्या 10 पुत्र के बराबर होती है। एक बेटी मारो 10 बेटे मारो, पाप बराबर। बोले धर्म की ऐसा कभी नहीं करना। तो महाराज उन्होंने उसको ब्रह्म हत्या लगी। भगवान को द्रौपदी, ये भाई मंत्र जब आप पर विपत्ति, भगवान करे आप पर विपत्ति पड़े, लेकिन पढ़ती है भाई बहनों, तो ये मंत्र बोलना कौन सा? ये यमन राग में है, ऐसे ही गाना धीरे से मेरे पीछे ऊँ करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ना बजाओ नहीं, हम खुद ही बज रहे हैं, सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये विपत्ति निवारण मंत्र, मौत भी हट जाएगी। शुद्ध घी का दीवा जलाओ, अपने इष्ट गुरुदेव का ध्यान करके जपो, आंखों से आंसू निकल आए। आपसे बताते मृत्यु को भी भगवान मौत कर देंगे। इस महामंत्र बड़ी शक्ति है। तो उन्होंने द्रौपदी ने बुलाया, भगवान आ गए। दीदी बहन जी क्या बात है? अरे भैया देखो तो वो महाराजा लुहान सब मार डाले, रक्त से रंजित पड़ा महल। भगवान बोले देखा किसने की हरकत? देखा तो अश्वत्थामा हिमालय में भाग गए। उन्होंने कहा दीदी अभी जाता हूँ, तुम्हारे जो जिसने ऐसा किया पकड़ के तुम जो दंड दोगी मैं नहीं दूंगा, आप दीजिए बहन जी। और महाराज पकड़ के अश्वत्थामा को लाए। अश्वत्थामा आया। देखो इसे संत कहते हैं जो बुराई का बदला भलाई से दे। हाँ, उमा संत की यह ही बड़ा नी 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 सा सा नि धपा मा गा रे गा। उमा संत की बड़ा मंद करत जो करे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भाई बहनों ऐसे ही हम संत बन जाएं जैसी द्रौपदी संत है। द्रौपदी बोली मुझताम छोड़ दो, मेरा सत्यानाश होगा, हो जाने दो। मेरी गुरु माता द्रोणा, हाँ अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है ना, तो उसने विद्या सिखाई गुरुदेव ने। मेरी गुरु माता न रोवे, द्रोणाचार्य शरीर छोड़ दिया।
मेरी देखो, इसे संत कहते सारा वंश का नाश कर दिया, फिर भी कहती नहीं मैं रोऊं, मेरा सत्यानाश हो जाए, मेरी गुरु माता ना रोए। ऐसा संत हो। भगवान बोले दीदी जी, जो ऐसा भला चाहता उसका कोई वंश मिट नहीं सकता। हाँ जी, अकल से तदबीर से क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। तेरी सत्ता के बिना हे मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न दूजा फूल। भगवान ने कहा अश्वत्थामा चलो तुम छोड़ रही हो। कहा ब्राह्मण का संत का अपराध हो जाए जान से नहीं मारना चाहिए। इनके ऊपर 302 दफा नहीं है। किस पर? अवध्या ब्राह्मणों गावो शिशुवा स्त्रिया, यानी ब्राह्मण संत और इनसे बच्चा छोटा, गाँव और स्त्रियां माताएं बहनें, इन पर 302 दफा धर्मशास्त्र में नहीं है। कहते इनको क्या अपराध करें तो क्या करें? कहते ये पूज्य होते, गुरु होते, इनको तू तड़ाक कह दो, क्या इसको बुलाओ, इसका मुंडन कर दो, इसकी खोपड़ी का मुंडन करो। मुंडन माने इसे यही दंड दो। और महाराज छोड़ दिया भगवान ने। लेकिन अश्वत्थामा तो बहुत बिगड़ेल है, उससे तो अजर अमर होने का अहंकार है। उसने दूसरा प्रहार किया उत्तरा के गर्भ पर। परीक्षित पेट में थे माता के। महाराज देखो, जिसे भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हो, कितना बड़ा संत होगा। बोले परीक्षित महाराज की, इतने बड़े भाग्यशाली। माता के गर्भ में देखा 4 बाहों वाला छोटा बालक है और ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी। परीक्षित वैसे अधमरा पैदा हुआ, लेकिन भगवान ने उसको जिला दिया। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके ताम जग बहरी। महाराज उत्तरा ने भी कहा, कहो क्या किसे दंड दें? उत्तरा बोली भाई ऐसा है, हाँ इसको ऐसा करो भैया, माँ में गर्भो निपात था, मेरा गर्भस्थ शिशु जो है वो नष्ट ना हो। ये नहीं कहा इसको दंड दो, मारो। देखो कैसी संत हैं उत्तरा जी। उन्होंने कहा ये तो सब संतों का ही वंश है। भाई बहनों, ऐसे आप हम संत बन जाए तो भगवान हमारा आपका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। हमारा लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तीसरी माता कौन है? कुंती। कुंती कहते बड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाली। कुंती ने क्या मांगा? आजकल लोग सुख मांगते हैं, लेकिन भाई बहनों सुखा शक्ति ही दुख की जनी है। जो सुख चाहेगा वो दुख से कभी बच सकता नहीं है। लेकिन कुंती ने कहा कन्हैया तुम ये तत जा रहे हो, एक चीज़ मेरे को भी दो। कब हुआ? क्या दूँ? कहा देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी उदास, नानक दुखिया, नानक दुखिया। हाँ, गुरु नानक जी ने कहा सब दुखिया है। और कोई सुखिया कहते हाँ, कि तन मन से दुखी है तो क्या मांगा? कहा हमारे दिल्ली के भाई बहनों को सबको दुख होता है, सब भाई बहनों को दुख मेरे को दे दो। क्या बात है। और एक बात मुझे क्या बताएं, जो सबके दुख को अपनों लेना चाहता है उसका दर्शन करे, दुख दुखी होके भाग जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आपको कभी दुख नहीं आएगा। भागवत सुन लो ध्यान से। जो भाई बहन सबके दुख को लेना चाहे कि सब सुखी हो, सब आनंद में हो, सबका कल्याण हो, उसका दर्शन करके दुख दुखी होके भाग जाएगा, ठहर नहीं सकता। और क्या मांगा? विपदा संत। क्या भागवत की कथा बड़ी विचित्र है। विपदा संतन सस्वत तत् तत् जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शन। क्या कहा? दुखों से अगर कन्हैया, मैं इसलिए दुख मांग रही हूँ। आजकल लोग सुख बहुत मांगते हैं, अब सुख नहीं मांगना। सुख में भगवान दूर हो जाते हैं, दुख में भगवान पास आ जाते हैं। तो सुख बढ़िया है कि दुख बढ़िया बताओ? लेकिन मांगोगे सुख ही, हरकत नहीं बदल सकते। हाँ, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी हरि याद न होती, तुम्हारी हरि याद न होती। दया सिंधु तुमको समझ ही न पाते, दया सिंधु तुमको समझ ही न पाते।
समय पर जो लज्जा बचाई न होती, समय पर जो लज्जा न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट होती, तुम्हारी हर याद न होती, तुम्हारी हर याद किसी को कभी चैन मिलती न जग में, किसी को कभी चैन मिलती न जग में, शरण यदि परम शांति लाई न होती, शरण यदि परम शांति लाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी हरि याद आई न होती, तुम्हारी हरि याद आई न होती। भगवान का बुआ तुम ही एक ऐसी हमें हो जो मेरी बुआ दुनिया का दुख अपने ऊपर लेना चाहती है। ये कितनी बड़ी बुआ संत है। भाई बहनों, ऐसी संत की वृत्ति होनी चाहिए, उसके भगवान चौकीदार बन जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब एक बात 3-10 मिनट और भाई, आज लेट हो गए ना, इसलिए थोड़ा लेट है। वैसे 6 बजे कल से समाप्त करेंगे। आज आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा, क्योंकि ये अध्याय को समाप्त कर दें स्कंद को। अब इसमें 3 अभी संत देवियों कथा सुनी आपने, उत्तरा, कुंती और द्रौपदी, और 3 संत की कथा इसी में है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महाराज परीक्षित, ये 3 संत हैं। इनकी कथा कैसी है? भीष्म ने कहा तो मैं गंगा सूत्र कहम जो हरि को अस्त न गहम। और दुर्योधन बोला बाबा खाते हो मेरे यहाँ छकते हो। ये बाबा लोग बड़े अधर्म की जय कभी नहीं बोलेंगे, चित्त जाए नहीं को इतना खिलाओ, ये बोले धर्म की। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन राजा था, भंडारा तो उठे ही छकते थे, दक्षिणा भी लेते थे। और जब पांडव चरण चापने जाए तब बोले जय पांडपुत्राणाम, हे पांडपुत्र तुम्हारी जय हो। दुर्योधन बोला गुरु जी ऐसा तो कुत्ता भी नमक हरामी नहीं करता है। अब साधु होकर के जय पांडपुत्र न बोलते, हम चरण चापें। भंडारा, भाई राजा था तो भंडारा खिलाता ही था, पैसे वाला था, लक्ष्मी उसके पास थी, तो बाबा लोग अपना ऐसे ही बोलते थे। तो कहा आप लड़ते नहीं, मेरे सारे भाई मारे गए, मेरा सत्यानाश हो गया, और आप जय पांडपुत्राणाम बोलते। भीष्म पितामह बोले भैया हमें तू ऐसा वैसा न बोल, कल मैं पांडव वीर का बलिदान कर दूंगा। और 5 बाण निकाले, ओम क्लीं कृष्णा, यानी भगवान भीष्म पितामह के इष्ट देव कृष्ण ही भगवान हैं। उन्होंने ओम क्लीं कृष्णा, हरि से बड़ा, हरि से बड़ा नाम लिखा कृष्ण का इन बाणों से कल मारूंगा। पांडव वीर को हाहाकार मच गया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं हो सकती। महाराज कन्हैया को फिर बुलाए, वही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बस इतना नहीं बोलो, समय थोड़ा है। महाराज आए, भगवान कृष्ण बोले दीदी क्या बात है? कहा भैया बाबा ने कल प्रतिज्ञा की, भीष्म संत हैं, उनकी प्रतिज्ञा साधु बोले सहज स्वभाव। साधु को बोला मृषा न जाए, भगवान बोलने से चला जाए, लेकिन संत का बोला कभी मृषा नहीं होता है। तो महाराज भगवान बोले दीदी एक बात है, इन बाबाओं को बस में करना टके का काम। का कैसा? कि बाबा दिल का पक्का पैर का कच्चा होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बज्जा मृदूनी कुसुमा करी। तो चलो घर के बाबा को सवेरे चलेंगे, भाई बहन सो गए, और दुर्योधन की धर्मपत्नी 4 बजे, श्रीमान जी 3 बजे पहुंच गए। 3 बजे भीष्म जागे। मैं कहता हूँ 3 बजे जागे योगी, कई बार कहा। 3 बजे जागे योगी, 4 बजे जागे फिर महात्मा, और 5 बजे जागे भगत, बाद बाकी सब ठगत। बोलो सच्चिदानंद भगवान। 3 बजे पहुंच गए। भीष्म पितामह ओम क्लीं कृष्णाय, ओम क्लीं कृष्णाय जप रहे ध्यान। और भगवान ने अपनी द्रौपदी की चप्पल अपने पीताम्बर में ले ली और कहा गुरु जी को प्रणाम कर। जैसे ही प्रणाम किया, कहा सौभाग्यवती भाव दे। बाबा तो वरदान वर्षा कर देते हैं। और बाबा कहा सौभाग्यवती दुर्भाग्यवती भाव,
अब कहा तू कौन है? उन्हें समझा दुर्योधन की धर्म पत्नी जरा बिफोर टाइम आ गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहा हाय हाय तू कैसे आई? इतने बड़े कमांडर वो हो जनरल, और तू कैसे निकल आई? हाय तेरी टका की जान, तू जिंदा कैसे आई? जान गए वही टेढ़ी टांग वाला मेरा इष्ट देव। आ गया बंसी वाला, हुण आ गया मुरली वाला, आ गया बंसी वाला, हुण आ गया मुरली वाला। मोर मुकुट पीताम्बर सो है, मोर मुकुट पीताम्बर सो है, मोर मुकुट पीताम्बर सो है, मोर मुकुट पीताम्बर सो है। गल में जंती माला, भाई आ गया मुरली वाला, आ गया बंसी वाला, भाई आ गया मुरली वाला। चक्र सुदर्शन वाला, भाई आ गया मुरली वाला, चक्र सुदर्शन वाला, भाई आ गया मुरली वाला। भक्तों का रखवाला, भाई आ गया मुरली वाला, भक्तों का रखवाला, भाई आ गया मुरली वाला। संतों का रखवाला, भाई आ गया बंसी वाला, संतों का रखवाला, भाई आ गया बंसी वाला। आ गया मुरली वाला, भाई आ गया गीता वाला, आ गया मुरली वाला, भाई आ गया गीता वाला। भीष्म पितामह ने देखा तो सुदर्शन भैया भक्त द्रौपदी की चप्पल जो है वो अपने पीताम्बर के चोर का पता लगता था। पहले जूतों से लगता कि राजस्थानी चोर है कि यूपी का है, तो महाराज उसमें छुपाए खड़े। भीष्म पितामह बोले तेरी आदत चोरी करने की है, चोरों के सरदार तेरे को नमस्कार। वेदों में आया है तस्करान, इसमें जो बात करते हैं रुद्री का, हमारे विप्रगण विद्वान, वहाँ आया तस्कराणाम पतये नमः, ओम तस्कराणाम पतये नमः। हे चोरों के सरदार तेरे को नमस्कार। कैसा चोर है पता है? ऐसा चोर है सब जगह है, प्रेम से बोलो मेरे नाम सब जगह है, सब में है, सब देश में है, सब काल में है, सब पदार्थ में है, लेकिन दिखता फिर भी कितना बढ़िया चोर है बताओ। जन्म कर्म चमे, गीता में है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो माम वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेषु अर्जुन। तो महाराज उन्होंने कहा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। भीष्म पितामह आचार्य हैं, वेदांताचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा ब्रज में तो मक्खन चुराता है और भक्तों के दिल पर कब्जा करता है। हाँ वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सामरिया तेरी याद न हो। वो दिल नहीं, वो चूहे का बिल है भैया। जो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सावरिया तेरी याद न हो, और वो याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ दर्द भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वहाँ उसमें, हो चाहन जिससे मिलने की, और वो चाह नहीं जिसमें कि तेरे प्रेमी का घर बर। अब नहीं ज़्यादा तो घबरा जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान, मैं मेरा नाशन हो जाए। तो महाराज भगवान बोले देख भीष्म, मैं तुम्हारे जैसे और द्रौपदी जैसे पांडवों जैसे भक्तों के चरणों की धूल अपने हृदय, बोलो भक्त कुशल भगवान की। भाई बहनों यदि आप मान चाहते तो भी कन्हैया का भजन करो, कन्हैया जैसा हमारा मान भी कोई नहीं करेगा। और कहा भीष्म जैसे, द्रौपदी जैसे, पांडव जैसे संतों के चरणों की धूल मैं अपने हृदय में लगाता हूँ, मेरे को शांति मिलती है। कितनी बढ़िया बात है, कैसे हमारे भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों से कितना प्यार करने वाले हैं। अब भीष्म पितामह बोले जब तू ही नहीं मेरे को चाहता तो मैं अपनी मौत बताता हूँ। मेरे ठाकुर नहीं चाहते मैं रहूँ, और मेरे रहने से मेरे भगवान का काम नहीं होगा। हाँ भीष्म द्रोण के जीवित रहते महाराज अर्जुन इन्हें मार नहीं सकता था, क्योंकि गुरु एक दांव बचा के रखते हैं चेले से। एक बार एक बिल्ली जो है शेर की मौसी है, तो बिल्ली ने शेर को सब दांव सिखा दिए, लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। एक दिन शेर बोला आज मौसी का ही नाश्ता कर लिया जाए। शेर की आंख लाल देखी झपटा से, बिल्ली ऊपर चढ़ गई। शेर बोला मौसी
पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया तुमने? मौसी बोली बेटा तुम्हें ये भी सिखा देते तो आज हमारा क्या होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो गुरु एक दांव बचा के रखते कि ना मालूम कब चेला बिगड़ जाए। बोलो सच्चिदानंद। लेकिन वो कच्चा चेला होगा, असली नहीं बिगड़ता है। तो हाथ से कह दिया मैंने। शिष्य सहस्त्रनाथ शिष्य जो है वो अपने गुरु के वचन पर प्राण भी दे दे, ऐसे शिष्य हुए हैं। बोले ध्यान दीजिएगा। तो महाराज बोले गए, भीष्म बोले इन बाणों से, अरे भैया ठाकुर नहीं चाहते मैं रहूं तो अर्जुन को देना, इन बाणों से मेरे को मारेगा जब मैं निहत्था हो जाऊं, और अर्जुन अगर रोया तो मैं साप दे दूंगा। देखो कहते जबर मारता रोने नहीं देता। अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन भीष्म पितामह ने ऐसा युद्ध किया कि हनुमान जी आकाश मुड़ गए। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य देवा मृत्यु मुपाग्न था। शेष नाग के खरपच्चे ढीले पड़ गए और ठाकुर जी भी दुबक गए। ध्यान दो। लेकिन ऐसा मारा भी अर्जुन मूर्छित होकर हा कृष्ण हा नीचे गिर गया। भगवान बोले इसने भीष्म पितामह ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। भगवान सुदर्शन चक्र निकाला है, तिष्ठ उत्तिष्ठ भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बोले आपने कहा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, ये क्या कर रहे हो? काली झूठ बोल रहे हो, सफेद सरकार बताओ। भगवान बोले भीष्म तुम ही नहीं पंडित जी हो, विद्वान। मैंने दो तरह की प्रतिज्ञा की है, एक टेम्परेरी, प्रेम से बोलो मेरे नाल, टेम्परेरी, और एक परमानेंट। तो मैं टेम्परेरी की, हाँ भाई भाई का घर का झगड़ा मैं तटस्थ रहूँगा, लेकिन मेरे भक्त को मेरे संत को कोई मारता है सुदर्शन मारूं। ये मैंने वेदों में प्रतिज्ञा की, गीता में की। भीष्म पितामह बोले सरकार नहीं, अब मैं सर झुका के शरण आया हूँ शरण तेरी घनश्याम मुरली वाल। अब भगवान बोले भक्तों ने मोको नाना भांति नचाया। अब अर्जुन को भी क्या करें? अब भीष्म मेरा महाभागवत है, भगवान चक्कर में पड़ गए। और भीष्म पितामह अर्जुन को चेतना आई तो वही 5 बाण बाबा ने दिए थे। जैसे ही मारे भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया। अब हमारे ठाकुर नहीं चाहते हैं ये शरणागति, भीष्म शरणागत हैं ठाकुर जी के, राजी हम उसी में, तुम चाहते हो जान लेना तो हम जान दे देंगे, अब हम नहीं रहेंगे, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह है वहाँ यूँ भी वाह है। अगर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। ये शरणागति है भाई। भीष्म पितामह महाभागवत हैं और लीला हो रही है। और हाँ घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। और गुदड़ी दी जो यार ने तो गुदड़ी में खुश हैं, साल दिया यार ने तो साल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में। महाराज भीष्म पितामह धराशायी हो गए, गिर गए, उनका सर लटक गया। दुर्योधन डंडप के गद्दे और रेशमी तकिया लाया। भीष्म बोले हट भागना से, मेरा चेला मेरे लगाएगा तकिया। अर्जुन ने एक बाण मारा, बाबा का सर ऐसे हो गया, बाबा का सर ऐसे हुआ। अब ठाकुर जी रोने लगे। पांडव गए, अब सरकार आप यहाँ बैठे रो क्यों रहे? भगवान बोले भीष्म पितामह मेरा संत था और संत के जाने से मेरे को रो लेने दो। भाई बहनों इतना संत से प्यार करते भगवान फूट फूट के रोते रहे। तो आप इतने प्यारे बन जाओ कि ठाकुर भी तुम्हारे लिए तड़पने लग जाएं। लेकिन जब तुम ठाकुर के लिए तड़पोगे तब न तड़पेंगे वो। भीष्म पितामह जीवन भर सेवा करते रहे। अर्जुन रोने लगा। अर्जुन ने कहा गुरुजी ने कहा था रोएगा, तो मैं तेरे को कहा कोई बात नहीं है, गुरुजी हमें नर्क दे दें, हम नर्क में चले जाएंगे। अर्जुन कहा जिसने मेरे को पाला पोसा वंश चलाया उस गुरु को मेरे धिक्कार है छात्र धर्म को। तो देखिए कितना ये लीला हो रही है कि संतों के चरणों की धूल को भगवान अपने मत्थम में अपने हृदय में लगाते हैं। निरपेक्षम निरपेक्षम हाँ अनुव्रतम अनुबहम जहम पूरे हम है। तो उसमें हम इसमें उनका जो है उसका है उनका धर्मराज का भी आता है युधिष्ठिर का आख्यान। उन्होंने भी अपने वृत्ति को समता में लाने का प्रयास किया। भाई बहनों संत वही होता है जो वृत्ति को समता, संत शब्द का अर्थ होता है सम्यक करता संता। आप भी संत हैं,
यदि आपकी वृत्ति में समता आ गई, उसी दिन आप नर से नारायण हो गए। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज संत है, और अंत में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और कलयुग आ गया, और कैसे उन्हें उधम मचाया ये मैं कल आपको सुनाऊंगा। अब यहीं पर असर्गो विसर्गश्च स्थानों पोषण ऊतयः मर्मंतरी स्थान कथा निरोधो मुक्ति राशयः। कल आप शीघ्र आइएगा। आज भाई आपने यात्रा की है, जिन भाई बहनों ने नंगे पैर हमने देखा, इतनी गर्मी थी, और टो टो पो पो हे भगवान दिल्ली में निकलना ही मुश्किल है, फिर भी आपने भाई बड़ी हिम्मत के साथ भगवान की शोभा यात्रा निकाली है। ऐसे भी शोभा यात्रा निकालने वाले और हरि का कीर्तन हमारे कीर्तनाचार्यों ने भी किया है। जो ऐसी यात्रा निकाली तो भगवान 84 में हम लोगों को ऐसे जाने देंगे, और भगवान की यात्रा नहीं करेगा, भगवान का कीर्तन भजन नहीं करेगा, नर्तन कीर्तन नहीं करेगा, वो 84 में नाचेगा। इसलिए भाई आप बड़े भाग्यशाली हो। भाई कल एक बात अवश्य है, अधिक से अधिकम भाई बहनों से कह दो, कोई पूजन करना चाहे हाँ, कोई ऐसा नहीं है। और ये भागवत कथा विश्व के कल्याण के लिए सबकी हो रही है, ठाकुर जी की हो रही है, कोई इसमें किसी का ऐसा नहीं। सब यहाँ सेवक हैं, हम भी सेवक हैं, विद्यानंद भी सेवक है, तो सेवक हम सब बराबर हैं। कोई भी पूजन कर सकता है, कोई भी अपना पत्र पुष्प भेंट कर सकता है, किसी के ऊपर मांग नहीं है, दबाव नहीं है, बड़े श्रद्धा नाल प्रेम से। और एक बात और मैं घर घर सूचना भी दे दें, ध्यान दीजिए, एक महात्मा जी आए हैं, कथा सुना रहे हैं, हमारे सबके कल्याण की बात बता रहे हैं, और भाई बहनों का भी भला हो जाएगा, तो महाराज आपको डबल फायदा हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने इस प्रकार सुबह गीता प्रवचन होता है। जो साधना कर्म योग की, ज्ञान योग की सीखना चाहें वो सुबह भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो रोज़ ही करता हूँ, मेरे लिए ऐसा नहीं कोई नया काम होता है। मैं तो जहाँ रहता हूँ वो ब्रह्म विद्या का ब्रह्माभ्यासम करता हूँ, तो आप सुबह भी सुन सकते हैं। हमारे संत विप्र जो हैं, इनका भी आप सब सम्मान कर सकते हैं और अपने यजमान बन सकते हैं। कोई बन जाओ, किसी के ऊपर ये नहीं कि आप ऐसा करो वैसा करो, जो दे दो फूट पर तो सबके स्वीकार हैं। और ये निष्काम भाव से कथा हो रही है, तो इस प्रकार आपने श्रद्धापूर्वक कथा सुनी है। मैं परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करता हूँ, जो भाई बहन तन मन से और भाई कोई धन से भी ये सेवा करते हैं, उनके हृदय में अपना प्यार भर दो, बुद्धि में विवेक दे दो। हे प्रभु, शरीर में शक्ति दे दो, आरोग्यता प्रदान करो, सबका बेड़ा पार करो। इस मंगल कामना के साथ मैं आज का वक्तव्य वाणी को यही विश्राम देता हूँ। मेरे नाल जोर से जयकारा लगाइए, बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गौ माता की, श्री गंगा माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, सद्गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान की, श्री महाराजा परीक्षित की, और सभी भक्तों की, सभी संतों की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।